स्वामी जी, एक हमारे मन में जिज्ञासा है, उसे हल करें। माना मुकद्दर लिखा कोई मिटा नहीं सकता, अपनी मर्जी खुशियाँ कोई पा नहीं सकता, फिर भी भरोसा है कि सतगुरु के द्वार पर जाकर कोई खाली हाथ जा भी नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? श्याम जी, सवाल पेचीदा है और अगर कहूँ कि एक महीने में बहुत अर्थ वाला है और एक महीने में निरर्थक है, तो दोनों ही बातें इसमें सिद्ध हो जाती। आपने जो पहली लाइन कही कि भाई किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, इसी पर आज बात कर लेते हैं। जी। कौन तय करेगा? किस्मत कौन लिखता है? परमात्मा। यही सिखाया जाता है जी। कि परमात्मा लिखता है। अरबों लोग हैं, परमात्मा एक है। सबकी किताब कैसे लिखेगा? उसने ना हमें हम पर ही छोड़ दिया कि जाओ भाई, जो तुम कुछ बनना चाहते हो वो बनो ना, खूब मेहनत करो, संयम रखो, विश्वास रखो। मुझ पर विश्वास रखो ना रखो, पर अपने पर जरूर विश्वास रखो कि मैं इस काम को कर लूँगा। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं इसको बात को कहूँगा कि एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिन्होंने घंटी का आविष्कार किया। उन्होंने ना 1000 आविष्कार किए, 1000 आविष्कार। उनकी कथा की जो शुरुआत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसे समझाना चाहता हूँ कि आप कैसे उसको समझ सकते हैं। एक व्यक्ति किसी के यहाँ नौकर था और उसकी सिर्फ इतनी ड्यूटी थी कि जब भी कभी घंटी बजे फोन की तो आपने उठा के, जैसा भी जो भी, तो अगर वो पूछता है, मान लीजिए कि मैं घर पर हूँ, मालिक ने कहा, तो आप बता सकते हो, या मेरा ऑर्डर हो कि बताना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और रात में उनकी ड्यूटी लगा दी गई। अब साधारण सी बात है, रात को नींद बहुत आती है जी। अंधेरा हुआ और नींद आनी शुरू हो जाती है, और एक समय आता है जब 10-11 बजते हैं तो नींद आ ही जाती है। ऐसे में उस बेचारे की ड्यूटी थी, तो उसने कहा मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे मतलब जब भी फ़ोन की घंटी बजे, फ़ोन आए तो घंटी बजे या मुझे पता लग जाए। तो उसने उसके अंदर वो अपने कमरे के अंदर एक बेल लगा दी, ऊंची आवाज़ की, खुद बनाई या कहीं से लेकर आए, जैसे भी खुद बनाई होगी, लाना तो खैर कहाँ से था। तो वो अपने कमरे में लगा के सो जाता था, और जैसे ही फ़ोन आना था तो वो घंटी यहाँ बज जाती थी जोर से, तो वो एकदम उठ के अपना फ़ोन उठा के जो भी सूचना देनी थी या जो कुछ कहना था वो कह देता था। तो एक दिन क्या हुआ कि घंटी खराब हो गई। स्वाभाविक है, जो चीज़ बनी है वो खराब भी होगी, ख़त्म भी होगी जी। तो बीच में खराब हो गई, तो वो फ़ोन आया तो उसके पास तो सूचना आई नहीं, घंटी बजी नहीं, तो वो सोया ही रह गया।
तो कुदरती क्या था कि वो उसी के मालिक का फ़ोन था, वो कहीं बाहर थे, तो उन्होंने कहा कि भैया आप जो है रात आपने फ़ोन नहीं उठाया, भी तुम तो बड़े गैर जिम्मेवार आदमी हो, तुम रखने लायक नहीं है, तुम निकाल देते। उसने कहा जी चलो मुझे नींद आ गई, बस मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, वो मैं लगा के सो जाता था, तो घंटी बज जाती थी मेरे कमरे में, तो मैं फटाफट आके जो सूचना दे देता था, तो ख़राब हो गया, उसमें मैं ठीक कर लूँगा, हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं भाई हम रखते नहीं हैं। और वही व्यक्ति बाद में उसके नाम आज की तारीख में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 1000 आविष्कार उनके नाम पर हैं। तब अगर वो किस्मत के भरोसे बैठा रहता, या मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूँ कि हमारा तो देश कृषि प्रधान देश है। किसान के पास मान लीजिए चाहे वो 10 बीघा ज़मीन है, चाहे 100 बीघा है, या 1000 बीघा ज़मीन है, उसमें वो अगर हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहे, उसमें हल ना चलाए, उसमें उसको खेत को इस लायक ना बनाए कि भी उसमें कुछ बोया जा सके और उससे बाद में वो फसल काटी जा सके, तो क्या संभव है कि भाई वो वहाँ सब कुछ अपने आप हो जाएगा अगर हम परमात्मा के भरोसे छोड़ दें उसको? तो फिर वो जो परमात्मा के भरोसे छोड़ने वाली बात है, वो बहुत बहुत अलग बात है। जब तक हम अपने आप को स्वयं कर्ता मान के चलेंगे, ध्यान रखना, तो हम परमात्मा का दोष किसी चीज में नहीं दे सकते। उसके लिए तो हमें स्वयं को दोषी मानना पड़ेगा। और जब हम ये कहते हैं कि भाई हमने सब कुछ परमात्मा के नाम पर छोड़ दिया, सभी कुछ, तो फिर हम कर्ता नहीं रह जाते। अब हम दो भाव लेकर चलते हैं। एक तो ये है कि भाई उसने जो लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता, और स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। तो जब कर्ता हम होंगे तो दोष किसको जाएगा? दोष भी हमें जाएगा, स्वयं को जाएगा ना। हम बिल्कुल छोड़ दें उस पर कि जाओ भाई, तू कुछ भी मेरे लिए करेगा, तू मेरे लिए कुछ भी करेगा, वो मुझे स्वीकार्य है, मैं कर्ता नहीं हूं। तो वहां तो ये बात लागू होती है कि भाई किस्मत के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। और तमाम खुशियां स्वयं पा नहीं सकता है जी। खुशी, अब इस बात को भी थोड़ा सा हम अगर समझ लें, खुशी का मतलब क्या चीज है और दुख का मतलब क्या चीज है। अगर खुशी की हम बात करते हैं तो दुख उसका दूसरा पहलू है, और उसके साथ साथ ही चलता है, बल्कि उससे भी तेज चलता है दुख जो है। जब हमारा मन प्रसन्न होता है, किसी भी चीज से प्रसन्न हो जाए, हम पता नहीं किस चीज से प्रसन्न हो जाए, छोटे से मानव है, छोटी छोटी हमारी ज़रूरतें हैं, और छोटी छोटी ज़रूरतों से हम खुश हो जाते हैं। और हमें कोई चीज़, हमारी जो अपेक्षा है, अगर हमें ना मिल पाए, फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो खुशी की बात आती है, हम ये मानकर चले कि हम अगर दुख को एक्सेप्ट कर लें, दुख को स्वीकार कर लें, मान लें कि जीवन का अभिन्न अंग दुख है, तो आप ये देखोगे कि आपको यही नहीं पता लगेगा कि मुझे दुख है। इसका बहुत बहुत ही मतलब आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि आप को कहीं भी दर्द हो रहा है, सुश्रुत जो हमारे यहाँ पर जो आयुर्वेद के और शल्य चिकित्सक के, शल्य चिकित्सा यानी चीर फाड़ जिसे हम कहते हैं,
उसके जनक हैं वो वाघभट जी भी हैं, लेकिन वाघभट जी ने सिर्फ आयुर्वेद पर काम किया, इन्होंने शल्य चिकित्सा पर कि व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, वो चलो अलग है। लेकिन इन लोगों ने एक ही चीज़ पर ध्यान दिया, एक ही चीज़ को बताया कि यदि आपको कहीं बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो आप अगर कोशिश करके उस दर्द को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लीजिए, क्योंकि एक चरम पर जाकर कोई भी चीज़ एक चरम पर जाकर एक शिखर पर जाकर वहाँ से वो वापस लौटती है। अक्सर हमने देखा है गांव में, शहर में भी, कि जब लोगों को दांत में दर्द होते हैं या पेट में भी दर्द होता है तो बहुत तड़पता है इंसान, लेकिन एक चरम पर जाकर, एक चरम जब आता है तो जब लगता है कि अब प्राण निकले और अब प्राण निकले, लेकिन नहीं, बस वहाँ से फिर वो दर्द की वापसी शुरू हो जाती है, अगर औषधि या दवाई वगैरह ना मिले तो। यही सिद्धांत हमारे स्वयं को अगर हम मान लें, हम इससे स्वीकार कर लें कि हमारा जो दुख है, अगर हम दुख को स्वीकार कर लें कि वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तो आप ये देखोगे, बड़ा अचंभा देखोगे। ये तो पहला सूत्र है, पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत ये है कि यदि आप ये मान लें कि जितनी भी कृत्य मैं कर रहा हूं, जो मैंने कुछ किया है और जो उसके परिणाम आ रहे हैं, उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जीवन में इतनी बड़ी क्रांति पैदा हो जाएगी, इतनी बड़ी क्रांति पैदा होगी कि आपको महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि जब आप स्वयं हर चीज के कर्ता हैं तो फिर आपके लिए दुख क्या और सुख क्या, खुशी क्या और गम क्या। मान लिया इस बात को कि भाई जो भी कुछ घटना घटित हो रही है मेरे जीवन में, वो सब उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ, खत्म। जो अच्छा करे बुरा करे अपने लिए करे, नहीं, अपने लिए नहीं करे। आप समझो उस बात को, आप नहीं समझे इस चीज को। वो मान ले, स्वीकार करे कि हाँ भाई ये मेरा ही काम था, मेरा ही कृत्य था जिसका परिणाम आया। मैंने गेहूं बोई है तो गेहूं ही काटूंगा, और कितने अच्छे तरीके से मैंने अपने खेत की देखभाल की है, उसकी खरपतवार कितनी निकाली है, कितना मैंने उसको समय पर पानी दिया है, किस तरीके से मैंने उसकी देखभाल की है, वो उसके परिणाम आएंगे। मैं देखभाल ही नहीं कर रहा, खरपतवार बढ़ती चली जा रही है। वो तो जो मैंने जो भी पौधा बोया है, चाहे गेहूँ है, चावल है, वो तो उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि खरपतवार जो है वो उसकी आदत है बहुत जल्दी बढ़ जाना। तो जितने भी उपजाऊ जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, यानी चावल, दाल या रोटी, गेहूँ वगैरह, उसको वो खराब कर देगा। वो फसल वैसी नहीं हो पाएगी जैसी कि होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब जो गणित काम करता है वो ये करता है कि अगर आप ये मानते हैं कि जितना भी कृत्य मैंने किया उसका स्वयं का मैं जिम्मेवार हूँ, मैंने अच्छे से देखभाल की तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो गई, मैंने टाइम पर पानी दिया तो बहुत अच्छी फसल होगी, मैंने टाइम पर खाद दिया तो भी फसल अच्छी हुई, तो उसके लिए भी मैं जिम्मेवार हूँ। और अगर मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया, ईमानदारी से मैंने अपने खेत की देखभाल नहीं की, मैंने अपने जो खेत है उसको टाइम पर खाद पानी नहीं दिया, तो उसके लिए भी मैं ही जिम्मेवार हूँ, फिर मुझे दुख नहीं मनाना चाहिए। तो बस ये यहाँ पर है। तो अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हर चीज़ के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, तो अब जो अंतिम लाइन है, जो मैंने कहा था कि भाई बड़ी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइन है वो, जिसे मैं ये कह सकूँ कि ये अच्छे शब्दों में, ये तो व्याख्या दो अलग थी, तीसरी व्याख्या जो सतगुरु की बात आती है कि सतगुरु के द्वार पर जब मैं पहुंच गया तो मुझे ये विश्वास है कि भाई अब यहाँ भी मैं अगर कहूँ, ये शब्द भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे उस व्यक्ति का स्वार्थ नज़र आ रहा है
जो व्यक्ति वहाँ पहुँच गया और वो कहता है कि मुझे ये विश्वास है कि मैं सतगुरु के द्वार पर पहुँच गया तो मेरे सारे कष्ट हर लिए जाएंगे। परमात्मा से अगर तुम ये कहते हो कि भाई तुमने जो लिख दिया मैं उसे मिटा नहीं सकता और मैं अपने हिस्से की खुशी पा भी नहीं सकता, तो फिर भाई सतगुरु के द्वार पर खड़े होकर तुम ये अपेक्षा करो कि भाई तुम सतगुरु की कृपा से कुछ हो जाओगे, तो कैसे संभव है? सतगुरु के द्वार पे पहुंचने वाला व्यक्ति यूं ही नहीं पहुंच जाता, वर्षों लगते हैं, बल्कि कई जन्म लगते हैं। आप ये मानकर चलिएगा, सतगुरु की खोज जब अगर आप इस जन्म में शुरू कर रहे हैं तो पता नहीं कितने जन्मों में जाकर आपकी वो ये यात्रा पूरी होगी। और वो निर्भर करेगा कि आप कितने ज़्यादा समर्पित हैं इस बात के लिए, या कितनी तड़प है आपके अंदर इस बात के लिए कि आप परमात्मा गुरु को या सतगुरु को जिसकी बात करें तो उसके सानिध्य में कितना समय गुजार सकते हैं। गुरु तो वो चीज़ है, ध्यान रखिएगा, कि गुरु तो व्यक्ति का जीवन खत्म करवा देता है। कितना आप अपने आप को खत्म करना चाहोगे, इस बात पर निर्भर करता है। जितने भी गुरु हुए हैं स्वयं या उनके शिष्य हुए हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध के, महावीर के, नानक के, कबीर के, किसी के भी, सबने मांग कर ही खाया। चाहे गुरु गोरखनाथ थे, वो भी खुद भी जब देश भ्रमण पर निकलते थे अपने कितने कितने शिष्यों के साथ, तब भी मांग कर ही खाते थे। और हमारे यहाँ तो महाभारत में जब द्रौपदी जब ये वनवास में थे तो वो कथा भी याद होगी, वो तो मैं कभी इस पर जिक्र करेंगे कि जब दुर्वासा ऋषि अपने 5000 शिष्यों के साथ आ गए थे जंगल में, तो था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये क्रोध में आकर उनको शापित कर दें। तो कृष्ण ने एक दाना चावल का वो कहीं पतीले में बताते रह गया था, तो वो खा के उन सबको तृप्त कर दिया था। मतलब मांग कर खाने की आदत थी। मांग कर खाना इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि आप सोच नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज ये होती है उसके अंदर कि आपका अहम मरता है, और गुरु मरवाता अहम। आप मांगने को तैयार हैं, आप सब कुछ अपना न्यौछावर करने को तैयार हैं इस बात के लिए कि भाई गुरु जो है, मैं गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। गुरु मुझे धूप में गए तो मैं धूप में खड़ा हूँ, गुरु कहे तुम भरी सर्दी में जल में खड़े हो जाओ तो मैं जल में भी खड़ा होने को तैयार हूँ, अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो यहाँ भी वो जो अभी आपने प्रश्न किया उसमें व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपनी अपेक्षाओं को ऊपर रख के सतगुरु का सहारा लेना चाहता है। सतगुरु तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप जाओ ना वहाँ समर्पित हो जाओ, वहाँ पर हो जाओ समर्पित। और फिर जैसे कि आप सभी तो सब भाई किसान के बच्चे हैं, भारत मैंने पहले भी कहा कि कृषि प्रधान देश है। इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ बड़ी गहराई से समझ सकते हैं कि जो हम बीज बोते हैं वो धरती हमारे उस समय आप ये मानकर चलिए कि सतगुरु है। बीज बो दिया, बीज अपना अस्तित्व खो देता है, और जो बीज अपना अस्तित्व खोता है वही निखर कर सैकड़ों, हजारों, लाखों में बदल जाता है। तो इतना समर्पित हो जाओ ना, मिटा दो अपनी हस्ती। तो सतगुरु के यहाँ भी अगर जाना है या सतगुरु का नाम भी लेना है तो अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां अपेक्षा होगी वहां हमें हमारा स्वार्थ नजर आएगा। उन शब्दों में हमारा लालच नजर आएगा उसमें, कि हम ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते चलो इस डोरी को पकड़ के चढ़ जाए ना, वो नहीं चलेगा। ये है थोड़ा सा।
इतने ध्यान से आपने मुझे सुना, उसके लिए बड़ा धन्यवाद। स्वामी जी धन्यवाद तो आपका, आपने हमारे प्रश्न का इतना अच्छा और सुंदर उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जो हमारी जो जिज्ञासा है, जो जानने की इच्छा है, उसको इसी तरह से हमारे प्रश्नों का उत्तर देते रहिए और हमें अपने अच्छे और सुंदर वचनों से हमें कृतार्थ करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद तो आप सभी का कि आप लोग इतने प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न लाते हैं जो तो मैं भी सोचता हूँ कि भाई व्यक्ति को अपने जीवन में अंधकार मिटा लेना चाहिए। तो जितना मेरा प्रयास है वो सब आप सभी को और परमात्मा को समर्पित है। जी प्रणाम स्वामी।